पिछले 2-3 दिन से बठिंडी के लोग तिरंगे झंडे लेकर हाथ में बठिंडी में ही प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये तिरंगे झंडे हाथ में लेकर क्या दर्शाना चाहते हैं, क्यों तिरंगे झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से सरकारी जमीनों को, काचराई जमीनों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं, रोशनी जमीनों को खाली करने के आदेश दिए हैं, तब से ही कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पर हमने कुछ जाना लोगों से, तो वो कहते हैं कि हमने ये जमीनें खरीदी हैं, 30-30 लाख रुपए देके, 40-40 लाख रुपए देके ये जमीनें खरीदी हैं। जिस शख्स ये जमीनें खरीदी उसने शायद कब्जे किए हुए थे, हमें क्या पता था। अब ये हमने खरीद तो ली, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कुछ लोग ऐसी बातें बताते हैं। अच्छा, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम अयूब मलिक है। अच्छा मलिक साहब, तिरंगा झंडे लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों, क्या दर्शाना क्या चाहते हैं? देखें, ये हमारा हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था, हमें ये तिरंगा झंडा मिला था। ये आज की बात नहीं है, आप पुरानी वीडियो हमारी देखें। हर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हम लोग अपने एरिए में झंडे चिड़वाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर 22 कॉलोनियाँ गवर्नमेंट ने रेगुलाइज की हैं, सुजमा और बठिंडी को क्यों एक वो सियासी मुद्दा बना के इन्होंने रखा है। आज तक इन्होंने ये हमारी बठिंडी और सुजमा को अलाट नहीं किया है। हम कहते हैं ये अलाटमेंट इनको दी जाए, जो कहने का ये मतलब है मेरा, हमारी जमीन जो 1947 से हमें जमीनें दी गई थी, क्योंकि जब 47 आई हम लोग बिछड़े हुए थे। तलाव खटिका में एक कैंप बना, 2-3 जगह कैंप बने। उसके बाद हमें बोला गया भाई आप इधर चले जाओ, तलाव खटिका में चले जाओ, कस्टोडियन मकानों में, रघुनाथ मंदिर में चले जाओ, सराजा की टक्की चले जाओ, उस्ताद मोहल्ला चला जाओ। तो हमारे बुजुर्ग जो थे वो माल मवेशी वाले लोग थे। उस वक्त गवर्नमेंट ने हमें यहाँ बिठवाया गया। ये 1947 की बात, ये 1947 की बात कर रहे हैं। तब से, उससे पहले के हमारे दादा परदादा यहाँ बैठे थे। अगर गवर्नमेंट ने अलाट नहीं दी, उसमें गवर्नमेंट की भी कमजोरी थी, हमारे बुजुर्गों की भी कमजोरी थी। बुजुर्गों की कमजोरी ये थी, वो अनपढ़ लोग थे बेचारे, माल मवेशी वाले लोग थे, पैसा उनके पास नहीं था, जिनकी वजह से उनकी जो जमीनें अलाट नहीं हुई। आज गवर्नमेंट कहती है ये इंक्रोजर हैं। हम कहते हैं आप गुरदौरियाँ ले लें, 1971 की गुरदौरियाँ ले लें, 1956 की गुरदौरियाँ ले लें। अगर 1956-47 में आज़ाद हुआ, 56 में हमारी ये गुरदौरियाँ चल रही हैं, तो इसका मतलब वो हमारा हक था, तो तभी हम उस पर बैठे हैं। आज गवर्नमेंट कहती है ये इलीगल बैठे हैं। हम कहते हैं हम इलीगल नहीं बैठे हैं। हमारे बाप दादों को जब हम पूछते थे हमारी कौन सी ज़मीन है, वो कहते थे ये वाली ज़मीन हमारी है, हमारी मालकी है। डॉक्यूमेंट से बिल्कुल जी, हैं। बिल्कुल 51 की गुरदौरियाँ हमारे पास, 71 की गुरदौरियाँ हैं, 1956 की गुरदौरियाँ हैं हमारे पास। गुरदौरियाँ हैं, मतलब परमानेंटली लैंड आपके पास मैंने नहीं? आपको ये बताया क्योंकि हमारे लोग जो बुजुर्ग थे वो अनपढ़ लोग थे, वो मलकियत नहीं करवा सके। ये आदेश सिर्फ बठिंडी सुजमा के लोगों के लिए नहीं है, तो हर जगह ये चल रहा है पीला पंजा। सर हम ये कह रहे हैं, अगर एलजी साहब कह रहे हैं भाई पंजा चलाना है, मैंने इंक्रोजरों के ऊपर चलाना है, जिन्होंने बड़े बड़े लैंड लॉर्ड हैं, जिन्होंने 100-100 कनाल जमीनें ली हैं, 20-20 कनाल ली हैं, 50-50 कनाल ली हैं, हम कहते हैं उन पे चलाए ना। ये तो नोटिस दे रहे हैं, एक दुकानदार को, वो शिवराम का लड़का है, उसको नोटिस आया है जिसकी 300 फुट दुकान बनती है, तो इनको क्यों नोटिस आ रहा है? अच्छा, हमारी यही डिमांड है। तो भी आया नोटिस? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 6-7 आदमियों को नोटिस आया है। हम ये कह रहे हैं कि आप तहकीकात करके इनको रेगुलाइज किया जाए, हमारी ये डिमांड है। कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास लगभग कोई 13 मरले के करीब है। अच्छा, हाँ, सिर्फ 13 मरले? बिल्कुल, तो नोटिस आ रहा है मुझे 11 कनाल का। मैं कुछ चीजें आपसे और जानना चाहूंगा कि बठिंडी में ये कहते हैं कि विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो बसाएंगे हैं जानबूझ के। जब आप थे तो उसके बाद कौन लोग कब आए, क्या हुआ? सर मैं आपको ये बताता हूँ, अगर 1989 में मिलिटेंसी शुरू हुई, वही लोग आए जिनको मिलिटेंटों ने टारगेट किया गया था। मतलब भाग के आए वो? भाग के लोग आए हैं, तो हम लोगों ने उनको बसाया है। उनको ये नहीं है भाई कि पुणे से आए हैं, डोडा से आए हैं, किश्तवाड़ से आए हैं, ये नहीं है खाली मुसलमान ही आए हैं, गैर मुस्लिम भाई भी, हमारे पंडित भी हमारे पास यहाँ बैठे हुए हैं। ये कोई हमने इंक्रोचमेंट नहीं की है, ये हम गारंटी देते हैं आपको। नहीं, कुछ लोगों से हमने जाना तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने यहाँ पर जमीनें खरीदी, 30-40 लाख रुपए में प्लॉट एक खरीदा। वो जिस बंदे से खरीदा तो वो अब शायद उसने इंक्रोच किया हुआ था, तो उससे हमने खरीद लिया, लेकिन पैसे तो दिए हैं वो कह रहे हैं। उसकी तो 1971 की गुरदौरी तो है ना। हम तो ये कह रहे हैं, मतलब अगर मालिक हैं तो 47 से आज़ादी मिली, तो 47 के हम बैठे हैं, तो वो 1956 की गुरदौरियाँ दे रहे हैं ना उनको। वो तो मालकाना हकूक देने चाहिए ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, हिंदुस्तान का आइन भी ये कहता है भाई 1956 वालों को रेगुलाइज दिया जाए।
तो वो कहाँ से वो इनक्रोचर हो गए। मतलब आप ये सभी बठिंडी सुजमा के लिए लोगों के लिए कह रहे हैं कि बाकी सभी के जनाब, लिए? हम ये कह रहे हैं अगर जानीपुर नहीं है अलाट, उसको भी अलाट में दी जाए। अगर कल तक गांधीनगर जो था ये तो काचरा ही था। हाँ। ये शेख साहब ने दिया था उनको गुजरों को, भाई आप इसमें भेड़ बकरियां अपनी यहाँ पे पालो, वो कैसे अलाट हो गई। डिगियाना कैसे अलाट हुआ है, नानक नगर सारा अलाट हुआ है। अगर इलीगल देखा जाए तो 35 से लेके तो गुमड़ बाजार तक तो सारा नजूल है, वो तो सारा इलीगल है, उसको किसी को नोटिस नहीं आ रहा वहाँ। नजूल वाली जमीन से भी आपको कोई परेशानी? सर हम कह रहे हैं अगर जिस वक्त म्यूनसिपलिटी आ जाती है वो एक से होती है स्टेट लैंड, तो दूसरी होती है नजूल लैंड। जिस वक्त कारपोरेशन बन जाती है, म्यूनसिपलिटी में आ जाती है, वो नजूल बन जाती है। ये नजूल हमें लीज पे दी गई होती है 30-40 साल के लिए, तो वो खत्म हो रही है तो सरकार कह रही है खत्म हो रही है तो वापस दे दो। वापस दे दो। हम कहते हैं उन लोगों को हक दिया जाए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम कह रहे हैं हर एक को हक दिया जाए। अच्छा, हाँ, ये हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हैं तजेंद्र सिंह जी। अच्छा तजेंद्र सिंह जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, आप भी इन लोगों के साथ यहाँ पे प्रोटेस्ट में हैं, वजह? एक इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। पॉलिटिक्स जो है वो अपनी जगह है। ठीक है। आज अगर इनके बच्चे घर से बाहर हैं तो मेरे को भी देखना चाहिए, मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरी माएँ, मेरी बहना है। ये हम किसी सियासी पार्टी को लेके हम यहाँ इकट्ठे नहीं हुए, हम एक इंसानियत के नाते, क्योंकि ये हमारे भाई हैं। हमने यही चीज़ सीखी है कि ये जो हिंदुस्तान है ये एक फूलों का गुलदस्ता है जिसमें हर प्रकार के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। आरोप और एलिगेशन जो है वो आपकी पार्टी पर भी लगते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए भी कहा जाता है कि उनकी भी जहाँ पर उन्होंने कोठी बना रखी है स्टेट लैंड पे, तो आप जहाँ इनके लिए बुलडोजर है तो उनके लिए भी है, उनको जाके तोड़ लो अगर बना रखी है तो। उन्होंने कौन सा मना किया है? क्या श्रीनगर में पीला पंजा नहीं चल रहा? हाँ। देखिए ये सबके साथ एक जैसा है। अगर उनको ऐसा जो लगता है, एलिगेशन आपके ऊपर लगते हैं आपकी पार्टी पर, उस पर थोड़ा बताएं क्या? देखिए बीजेपी का काम है एलिगेशन लगाना। बीजेपी के अलावा ऐसी कोई एक पार्टी बता दो जिसके ऊपर एलिगेशन नहीं लगते। मुझे किसी एक पार्टी का नाम बता दो। बीजेपी जो, अब हम ये बताओ, जो बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेतागण हैं जिन्होंने स्टेट लैंड पे अपनी कोठियां चढ़ाई हैं, क्या उनका नाम अभी तक किसी न्यूज़पेपर में भी आया है? नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि वो बीजेपी के हैं। आप हमें बताएं ना, ये बात, ये एक सियासत है, हम इसको सियासत के साथ नहीं जोड़ सकते। इस वक्त जो हमारा धर्म है, जो हमारा फर्ज है कि जो हमारे लोग घर से बेघर करने की जो साजिश इस सरकार ने की है, हमें वो रोकना है, हमें उसको रोकना है। इस वक्त कोई एनसी, कांग्रेस, बीजेपी, पीडीपी वगैरह, आप ये कह रहे हैं कि ये जो आदेश दिया गया ये गलत है? बिल्कुल गलत है। अगर हम नहीं कह रहे, ये जो इतने लोग यहाँ घर से बाहर आके बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, क्या वो कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना यहाँ पे आके बैठे हैं? गलत है तो इसीलिए आके बैठे हैं। देखिए किसी का घर जो पिछले 70 साल से रह रहे हैं, उनके घर में से उनको अचानक से आके निकाल के बाहर फेंकना, ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सरकार क्या चाहती है, ये क्या दिखाना चाहती है, इस तरीके से उन्हें क्या हासिल होगा? मुझे तो इस चीज़ की हैरानगी है कि प्लानिंग को चाल तो नहीं है कि लोगों को कहते हैं विशेष समुदाय के लोग जो है बठिंडी सुजमा में यहाँ बसाए गए हैं और इनकी कोई रणनीति थी, ये यहाँ जो डोगरों को भगाना चाहते थे, ये क्या किस तरह की? ये सब बीजेपी की सियासत ही एक धर्मवादी को अपने आपस में लेके लड़ाने की है। ये ऐसा कुछ नहीं है। आप चलिए मेरे साथ बठिंडी में, आपको वहाँ मंदिर भी दिखेगा, गुरुद्वारा भी दिखेगा, मस्जिद भी दिखेगी, हिंदू भी दिखेगा, सिख भी दिखेगा, मुसलमान नहीं। ये चीज़ें लेके ये उनकी साजिश ये हो सकती है। चल, हम लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते। आप चलो मैं आपको बताता हूँ, अभी आप रुक जाओ, 10 मिनट के बाद यहाँ पे अजान भी होगी, शाम को गुरुद्वारे में से आवाज़ भी आएगी। ये एक अपने आपसी भाईचारे को ख़राब करने की ये जो उनकी चाल है, ये हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग ये चीज़ ना कभी चाहेंगे, ना ही कभी होने देंगे। ये लोग तो मांग कर रहे हैं कि ये जो ज़मीनें इन्होंने खरीदी हैं, जैसे भी इनके पास आई हैं, तो ये कह रहे हैं अब इसे रेगुलाइज कर दिया जाए। तो आपकी क्या मांग है? बिल्कुल रेगुलाइज होनी चाहिए। अगर जैसे अभी इससे पहले बताया गया है कि एक 300 फीट की दुकान जो है उसको भी पीला पंजा चलाया गया, जैसा उन्होंने बोला है कि जिनके पास 20 कनाल से ऊपर, आप उनके ऊपर कार्रवाई करो ना। उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करते? उनके ऊपर कार्रवाई करो। ये जो गरीब लोग हैं इनके ऊपर कार्रवाई क्यों की जा रही है? कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों के ऊपर कश्मीर में भी कार्रवाई की गई है, उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े ज़मीनें हाईजैक की हुई थी। तो मैंने आपको पहले बोला है कि बीजेपी के अलावा आप खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दीजिए, आप कोई भी जमात पकड़
लीजिए, उसके ऊपर पीला पंजा चल रहा है। बीजेपी पे रविंद्र गुप्ता जी की जमीन खाली करवाई गई, वो कहाँ? ये अपने कोट बलवाल से आगे। कहाँ, हमें बताओ ना। नहीं, उसकी तो प्रॉपर जानकारी मैंने तो आज तक कहीं पे देखा नहीं है। कई खबरें, इस खबर को सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रकाशित किया गया है कई चैनलों ने। कौन से चैनल ने किया? उस चैनल का नाम बताओ ना, हम भी देखें। आपको इस बात की कोई जानकारी नहीं है? अखबारों में भी ये प्रिंट हुआ है। हमने तो पढ़ा नहीं किसी अखबार में भी ये चीज के बीजेपी के रविंद्र गुप्ता का आज की सुबह की हो तो हम कह नहीं सकते। इससे पहले कल की ये खबर है। भैया हमने तो पढ़ी नहीं कि आपने पढ़ी है तो हमें बता दो। अगर आपके चैनल ने दिखाई है तो आप ये कह रहे हो कि बीजेपी के लीडरों पर कार्रवाई नहीं हो रही, बाकी सभी पार्टियां जो गांधीनगर में 2018 को बीजेपी के रविंद्र गुप्ता को कोठी खाली करने के लिए बोला गया था, आज तक वो खाली नहीं करवा सके, तो आप बात कर रहे हो उसकी जमीन खाली करवाएंगे? क्या बात कर रहे हो जनाब? नहीं करवा रहे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी के लीडरों से नहीं खाली करवाई जा रही, बाकी वालों से करवाई जा रही है। हाँ, क्योंकि इस वक्त हर जगह बीजेपी का अपना राज चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है। तो जो ये बात मैं कह रहा हूँ, ये आप ये मत बोलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या करना है। इस टाइम पीडीपी हो, कांग्रेस हो, जो मर्जी पार्टी हो, जहां बीजेपी का हुक्म चल रहा है उन्होंने खाली करवाना है, उन्होंने उठा के बाहर फेंकना है। अगर आपने बचना है तो चलो रविंद्र रैना के पास बीजेपी का पट्टा गले में डाल लो, तो आपकी सारी जमीनें बच जाएंगी। तो फिर ऐसे में कहीं आपको नहीं ना आ जाए नोटिस कि आप भी चलें, आपकी भी कोई जमीन तो नहीं है? हमें कभी परवाह नहीं की भैया। जहाँ ये बैठे हैं वहाँ हम भी बैठे हैं, ना हमें किसी चीज की परवाह है, ना हम परवाह करते हैं। जिस दिन ऐसा होगा तब देखा जाएगा। एक अंतिम सवाल, तिरंगे झंडे लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दर्शाना क्या चाहते हैं? क्या कोई डर है इसलिए तिरंगे झंडे लिए हैं? आपकी पार्टी के झंडे नहीं उन्होंने उठाए हैं? ये पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये आम पब्लिक का प्रोटेस्ट है। पहली बार, क्या बीजेपी ही तिरंगा झंडा उठा के प्रोटेस्ट कर सकती है? आम इंसान तिरंगा झंडा उठा के प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। ये इस चीज को ये हवा क्यों बनाया जाती है? अगर तिरंगा झंडा आम इंसान उठाएगा तो उसमें किंतु परंतु हो जाएगी, अगर बीजेपी पार्टी का बंदा उठाएगा उसमें किंतु परंतु नहीं होगी। ये क्या चक्कर है? क्या सिर्फ बीजेपी ही देशभक्त है? ये लोग जो बैठे हैं ये बेवकूफ है, ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये माएँ बहनें बैठी हैं, ये बेवकूफ है। तिरंगा झंडा जो इस देश का वासी है, तिरंगा झंडा उसके दिलों में बसता है, तिरंगा झंडा हमारे दिलों में बसता है, तिरंगा झंडा हमारी पहचान है, तिरंगा झंडा है तो हम हैं। तिरंगा झंडा उठाना हर एक का फर्ज है, हर एक बंदा उठाएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए कितनी सारी संख्या में ये लोग यहाँ पर बठिंडी में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग इनकी एक ही है कि जो जमीनें इनसे, जो जमीनें इन्होंने खरीदी है या जिस तरह से भी इनको मिली, ये कह रहे हैं कि उसे रेगुलराइज किया जाए। ये प्रदर्शन जारी रहेगा और ये एक नारा भी ये भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।